Okay, so moving on to our next topic, which is moment of a force vector formulation. The moment of a force about point O, or actually about the moment axis passing through point O and perpendicular to the plane containing O and F, can be expressed using the cross product of two vectors R and F. So MO is being defined as R cross F, where R represents any position vector which is being defined from point O to the line of action of that force F. So आप जो है वो ये वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करके, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मोमेंट को जो है वो डायरेक्टली कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ये जस्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका यहाँ बताया गया है, लेकिन उसको समझने के बजाय इसको अच्छी तरह समझें कि जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मोमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये r क्रॉस f वेक्टर क्या हो जाएगा अगर हम वो डिटरमिनेंट वाला मेथड फॉलो करें? फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए? फर्स्ट रो में वो यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे i, j और k, isn't it? Yes, sir. What about the second row of this determinant? इसमें क्या आना चाहिए? सर r के कंपोनेंट्स, तो इसको मैं rx, ry और rz के तौर पे लिख दूंगा। What about the third row? सर f components of f, The components of this force fx, fy, fz. So अभी हमने जिस तरह बात की थी, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो जो पहला वेक्टर होता है जो कि यहाँ r है, उसके कंपोनेंट्स आपको सेकंड रो में मिलते हैं इस डिटरमिनेंट की, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आपको थर्ड रो में मिलते हैं। पहली रो में i, j के यूनिट वेक्टर्स आते हैं। द सेकंड रो रिप्रेजेंट्स द x, y, z कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इन दिस क्रॉस प्रोडक्ट जो कि r है यहाँ। The third row represents the x, y, and z components of the second vector in this cross product जो कि f है। इसी तरह अगर आप f क्रॉस r कर रहे हैं तो f क्रॉस r में सेकंड रो में आपको f के कंपोनेंट्स मिलेंगे, थर्ड रो में आपको r के कंपोनेंट्स मिलेंगे। बट सिंस दिस cross product is not commutative, so whenever you are being asked to determine the moment vector, आपने इसको सही सीक्वेंस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, r क्रॉस f लेना है, बिकॉज r क्रॉस f इज नॉट इक्वल टू f क्रॉस r। अच्छा, अब जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, जिस तरह अभी हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था, यू आर गोइंग टू गेट ऑटोमेटिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से आपको जो डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके मिलेगा वो मोमेंट की कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स मोमेंट वेक्टर मिल जाएगा विद मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, अब आपको मोमेंट की कार्टेशियन नोटेशन मिल गई। मैं आपसे कहूँ कि इस मोमेंट का ओवरऑल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो उसका क्या तरीका होगा? सपोज आपको वो कार्टेशियन नोटेशन मिली इस फॉर्म I की, के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर प्लस j के। जी बिल्कुल ठीक है, आपको मिल गई mxi प्लस my प्लस mzk। आप इसका mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर प्लस mz स्क्वायर होल अंडर रूट करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मोमेंट फाइंड करनी हो तो आप ये डिटरमिनेंट वाला मेथड इस्तेमाल करें, उससे ऑटोमेटिकली आपको मोमेंट वेक्टर कार्टेशियन नोटेशन की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, सो मोमेंट के वेक्टर की अभी हमने बात की थी। मैग्नीट्यूड उसका वही होगा जिस तरह से पहले हुआ था, r इंटू एफ साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी रोटेशन एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो डेफिनेटली आपको r क्रॉस f से वो जो वेक्टर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ k डायरेक्शन में मिलेगा। वो बेशक आप करके देख लें या प्रॉब्लम में आगे हम करके सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप के द वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ मोमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Whenever you are going to get a two-dimensional problem, आप स्केलर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करेंगे। Whenever you are going to get a three-dimensional problem, तो उसमें चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल होता है तो आप वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली मोमेंट को कार्टेशियन नोटेशन में जो है वो निकाल रहे होंगे। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। The final slide for today's lecture is the principle of transmissibility. उसके बाद हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। What does this principle of transmissibility says? Principle of transmissibility कहता है कि आप जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं मोमेंट फाइंड करने के लिए r क्रॉस f, तो उसमें r क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस r? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, चलो 2D में हम कर रहे हो तो मोमेंट आर्म कहते हैं। जब हम 3D में कर रहे हो तो बेसिकली इट इज अ पोजीशन वेक्टर व्हिच इज बीइंग डिफाइंड टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O जिसके अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है? R is basically a position vector which is being defined to be originating from point O
एंड एंडिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स। अब थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें, आपके पास ये फोर्स F है, इसकी मोमेंट आपने कैलकुलेट करनी है अबाउट पॉइंट O। सो आप कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो आप R1 क्रॉस F भी ले सकते हैं, आप चाहें तो R2 क्रॉस F ले लें, आप चाहें R3 क्रॉस F ले लें, R4 क्रॉस F ले लें, या आप चाहें तो R5 क्रॉस F ले सकते हैं। So any vector can be taken, any position vector which is being starting from point O along the line of action of that force, उसको आप ये R की फॉर्म में ले सकते हैं। You are going to get the same amount of moment. So R1 cross F should be equal to R2 cross F should be equal to R3 cross F and so on. So force की line of action के along आप कोई भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट O, इट विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट MO. Now this particular property is termed as the principle of transmissibility of a force. ये principle of transmissibility क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप फोर्स का ही एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट लें, आप फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कोई सा भी एक पॉइंट लेके पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं और R क्रॉस F की मदद से फिर आप ये फाइंड कर सकेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आगे आप प्रॉब्लम्स देखेंगे, आपके लिए हो सकते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना उस फोर्स के स्टार्ट या एंड पॉइंट में मुश्किल हो, लेकिन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन आपको नोन हो, उस हवाले से कोई एक कन्वीनियंट पॉइंट आप लेके ये पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दें और R क्रॉस F आप करके मोमेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इज दिस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हम अप्लाई भी करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके हम देखेंगे कि मोमेंट्स हमें सेम मिल रहा होता है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी सर, जो एरो हेड होता है सर वो टुवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा ना? जी, वो टुवर्ड्स द, यानी जो आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे दैट शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट आपने मोमेंट लेने हैं। हेयर वो पॉइंट O आ जाता है, तो टेल उस पोजीशन वेक्टर की आपने O पे रखनी है, हेड जो है वो आप लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, सही हो गया सर। चलो, एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क?